गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसमें एक क्वेश्चन तो डाउट आया होगा, तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एंट्रीज करेंगे। ठीक है, मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट, इसी साल ऐड हुआ है बुक में एंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये स्टार्ट करेंगे। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5-3-2। तो ठीक है भाई, कबीर, जोरावर, पारुल, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे KZP। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5-3-2। आगे लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। ये चीजें इनको मिलेंगी, ये आइटम्स इनको मिलेंगी। कबीर एंड जोरावर को मिलेगी सैलरी ऑफ 24,000 पर एनम। तो टू सैलरी, कबीर को भी 24,000, जोरावर को भी 24,000, टोटल 48,000, राइट। पारुल को मिलेगी कमीशन 2% ऑफ सेल्स। टू कमीशन पारुल को मिलेगी 2% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी है? सेल्स जो है 50 lakhs, तो 50 lakhs का 2% होता है 1 लाख। आप चेक कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम। कबीर, जोरावर, पारुल 5% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट मिलेगा। 5,20,000 का 5%, तो ये होना चाहिए 52, 26,000। 320 का 5%, 16,000। 2 लाख का 5%, 10,000। टोटल मिला के ये हो गया 20, 36, 42, 52,000। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेंसेस हो गए। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5%, कबीर, जोरावर, पारुल। ड्रॉइंग्स देख लो कितनी है। नीचे लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000। तो अगर 60,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 5%, तो 60,000 का 5% 3,000, लेकिन डेट मेंशन नहीं है, तो 6 मंथ्स का फैक्टर, ये हमेशा आप ध्यान रखा करो। 6 मंथ्स का फैक्टर तो 1500, तो तीनों का आईओडी हो गया 1500। ठीक है, ये 6 मंथ्स वाली बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पूरी बुक में काम आएगी, आपको बार बार ये आएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। नेट प्रॉफिट का 10% नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट को करो अंडरलाइन। एंड नेट प्रॉफिट आपको दिया कितना हुआ है? नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 155,500। ठीक है, अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है और उसका 10% रिजर्व में डालना है। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप निकालो प्रॉफिट्स बच कितने रहे हैं। हायर साइड है 1,60,000, टोटल 160 है। 160 में से देखो खर्च कितने हो गए, 1,00,148, 2 लाख। अब ये क्वेश्चन तो हो गया अलग, मतलब प्रॉफिट से 160 और खर्चे कितने हैं 2 लाख। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? कंसेप्ट ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स तो हैं बट कम है। तो क्या आप ये सारे खर्चे दे पाओगे? नहीं। पहली बात तो बहुत ध्यान से सुनना, ये सारे खर्चे हो ही नहीं पाएंगे। डिविजिबल प्रॉफिट बचेंगे नहीं, तो जब डिविजिबल प्रॉफिट ही नहीं है तो रिजर्व कहां से आएगा? वो तो छोड़ ही दो, रिजर्व तो बनना ही नहीं है। रीजन, डिविजिबल प्रॉफिट्स कोई है ही नहीं बांटने के लिए, ये तो ऑलरेडी कम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिजर्व को तो कर दो साइड। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये सारे खर्चे भी पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि इतने तो प्रॉफिट्स ही नहीं है। तो हमें अब इनको रेशियो में देना पड़ेगा। और कौन सी रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं देना, जितना ये डिजर्व करते हैं उस रेशियो में। याद है? तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये डिजर्व कितना करते हैं। हमारे पास टोटल 1,60,000 है बांटने के लिए, क्योंकि ये प्रॉफिट है और ये आईओडी मिल गया। अगर मैं कबीर की बात करूं तो वो डिजर्व करता है 24,000 प्लस 26, टोटल 50,000। और अगर मैं जोरावर की बात करूं 24 प्लस 16, 40,000। और अगर मैं पी की बात करूं तो 1 लाख प्लस 10, 1,10,000।
राइट। तो इनकी अगर रेशियो निकाला जाए, टोटल देखो कबीर को इतना मिलना चाहिए था 50, जोरावर को 40 और पी को 110। अगर इनकी रेशियो निकाली जाए तो 0 से 0, 4 0 से 4 0 गए, 5 4 11। तो मतलब जितना भी प्रॉफिट मिलेगा इनको इस रेशियो में मिलेगा, 5 4 11, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं। ठीक है, मैंने किया क्या है, कबीर का टोटल कर लिया, जोरावर का टोटल कर लिया, पी का टोटल कर लिया, दैट्स इट। अब इसको 1,60,000 को इस रेशियो में बांटना है, 5 4 11, तो बांट दो। तो ये होना चाहिए 160 डिवाइड बाय 20, 160 डिवाइड बाय 20, तो इट शुड बी 8,000। 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 4 32, तो 8 इंटू 11 88। तो बेसिकली कबीर को मिलेगा ये, जेड को ये और पी को ये। क्लियर? तो यहां पे आप लिख लीजिए, अब एप्रोप्रिएशंस ये तो हो ही नहीं पाएंगे जो हमने पहले सोचे थे कि हो जाएंगे, ये तो मिल ही नहीं पाएगा। तो इन शॉर्ट टोटल आपको मिलेगा कबीर को, टू एप्रोप्रिएशंस जो होंगे, कबीर को टोटल मिलेगा 40, जेड को टोटल मिलेगा 32 और पी को मिलेगा 88। ठीक है, 160 थे और 160 पूरे खर्च हो गए, चेक कर लो, 80 प्लस 30 110 120 160। तो क्या डिविजिबल प्रॉफिट बचा? नहीं। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है, रिजर्व कहां से बनाओगे? तो एक नोट लिख लीजिए, हेडिंग में ऊपर लिख लीजिए, जनरल रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड, जनरल रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड as there is no divisible profit, as there is no divisible profit। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा, ये आप लिख लो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक, जर्नल एंट्रीज। पहले आप लोग ध्यान से समझना, उसके बाद लिखना। ठीक है, तो आज का फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सुनना ध्यान से। एक होता है आपके पास P&L अकाउंट और एक होता है एप्रोप्रिएशन। जब आप अकाउंट से एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डालते हो, वो कैसे होता है, यहां पे आता है नेट प्रॉफिट और फिर ये यहां जाता है बाय P&L अकाउंट से जो आया, राइट। तो अगर मैं यहां से यहां डाल रहा हूं प्रॉफिट, तो मैं इसको लिख सकता हूं टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो इसकी एंट्री क्या बनी, P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से गया और यहां पे आ गया। देखो वैसे तो ट्रांसफर एंट्रीज के रूल नहीं होते नॉर्मली, बट अगर हम रूल बनाएं तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। P&L अकाउंट से आप प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हो एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंट से हम प्रॉफिट को हटा रहे हैं, अकाउंट से प्रॉफिट को हटा रहे हैं और एप्रोप्रिएशन में ला रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम कहां आता है, इनकम होती है क्रेडिट, इनकम होती है क्रेडिट। तो इंक्रीज इन इनकम कहां पे आता है, क्रेडिट साइड, और डिक्रीज इन इनकम डेबिट साइड। तो बेसिकली हम यहां से अपनी इनकम हटा रहे हैं, तो डिक्रीज इन इनकम हो गया डेबिट, और कहां पे ला रहे हैं, एप्रोप्रिएशन में। तो यहां तो इनकम बढ़ गई, तो इंक्रीज इन इनकम हो गया क्रेडिट, ठीक है। ये बेसिकली बस समझाने के लिए है, अदरवाइज ट्रांसफर एंट्रीज में रूल्स अप्लाई नहीं करते। क्लियर? अब इसका सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ लॉस, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो, फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर मान लो आप लॉस लेके जा रहे हो, लॉस तो आता है इस साइड, क्रेडिट साइड यहां पे, तो बाय नेट लॉस, और जब यहां ट्रांसफर होता है तो यहां डेबिट में आता है टू P&L अकाउंट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में नेट लॉस, कि वहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब अगर आप यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो,
लॉस इधर आ गया, नेट लॉस, तो एंट्री क्या बन रही है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल अकाउंट। तो ये एंट्री बन रही है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। और रूल क्या बना सुनो, बेसिकली एप्रोप्रिएशन में लॉस आ रहा है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस कहां जाएगा, डेबिट में, और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट में, राइट। तो एप्रोप्रिएशन में लॉस बढ़ रहा है तो ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस या लॉस, और कहां से हटा रहे हैं, अकाउंट से हटा रहे हैं, तो ये हो गया डिक्रीज इन एक्सपेंस या लॉस। क्लियर। तो बेसिकली यहां से लॉस हटाया और यहां ले आए। तो या तो आप रूल से समझ लीजिए अगर आपको रूल से अच्छा लग रहा है, और अगर आपको रूल से अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, अब आप लिख लीजिए। अब करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, और इसके बाद सारी एंट्रीज आपस में लिंक्ड है, तो ये तो स्पेशली ध्यान से सुनना। यहां देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्जाम में भी आती है ये एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर पहला पॉइंट, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री समझने से पहले कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे आपको। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट, और कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। जो डेबिट होता है ना उसका इंक्रीज वही होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस कहां जाएगा, डेबिट में, और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। इंक्रीज इन इनकम कहां पे होगी, क्रेडिट, और डिक्रीज इन इनकम डेबिट। इंक्रीज इन कैपिटल कहां, क्रेडिट, और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो बेसिकली जो डेबिट होता है उसका इंक्रीज वही, जो क्रेडिट होता है उसका इंक्रीज वही। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म के लिए एक्सपेंस या इनकम, फर्म के लिए एक्सपेंस, और आपकी कैपिटल में जा रहे तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी। तो पहली एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कैसे बनी, यहां देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए है एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, तो ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और आपको इंटरेस्ट मिला तो कैपिटल बढ़ेगी, और इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, तो ये हो गया डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पी एंड एल अकाउंट या एप्रोप्रिएशन, ये जाता है एप्रोप्रिएशन में, तो यहां लिखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप बताओ आईओसी कौन से अकाउंट में जाके क्लोज होता है, आईओसी आता है एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड पे आता है, डेबिट साइड पे, तो ये एंट्री बन रही है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये आपके लिए कुछ नया है बट इससे कंफ्यूज मत होना, ये बस क्लोजिंग एंट्री है, क्लोजिंग मतलब आईओसी को अकाउंट्स में से हटा के यहां डालने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, बुक्स में से ट्रांसफर किया, दैट्स इट। अब वो कैसे हुआ सुनो, जब एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा इंटरेस्ट तो एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस का रूल लगेगा, तो ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस, और आईओसी को एंट्रीज में से हटा दिया तो ये हो गया डिक्रीज इन एक्सपेंस। अगर आप ध्यान से देखो आईओसी से आईओसी तो कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। कैसे, यहां देखना, अगर मैं इसकी कंबाइन एंट्री करूं ना, कंबाइन एंट्री, एक एंट्री करूं कंबाइन एंट्री, तो ये आईओसी से आईओसी डेबिट और क्रेडिट कट गया, तो ये आपस में बचा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और रूल क्या बना, एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट क्योंकि ये खर्चा है, और इंक्रीज इन कैपिटल
क्रेडिट। तो अगर आप कंबाइन एंट्री बनाओ तो ये बनेगी, और अगर आप 2 एंट्रीज करो तो ये बनेगी। बट मेरी आपको एडवाइस है कि आप 2 एंट्रीज करना, क्योंकि बोर्ड्स में और स्कूल्स में यही फॉलो होती है। ठीक है, तो आपको ये 2 एंट्रीज करनी है। कंबाइन एंट्री सीखने के लिए ठीक है, कंसेप्ट को सीखने के लिए, लेकिन फॉलो यही करना। एक बार दोबारा सुनना। सबसे पहले आपने आईओसी दिया, तो आईओसी खर्चा, एक्सपेंस हो गया डेबिट, और कैपिटल बढ़ गई। उसके बाद सारे खर्चे ना कहीं ट्रांसफर होते हैं, या तो अकाउंट में या एप्रोप्रिएशन में। तो जब एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुआ तो ये रूल आ गया एक्सपेंस का, और आईओसी हट गया। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ये आप 11th में भी करते थे। कैसे, यहां देखना। मान लो आपने रेंट पे किया, मान लो रेंट पे किया, तो उसकी एंट्री क्या करते थे आप, रेंट टू कैश, राइट। उसके बाद इस रेंट को कौन से अकाउंट में डालते थे आप, पीएनएल अकाउंट में, यहां पे दिखाते थे रेंट, राइट। तो इसकी एंट्री क्या बनती थी, पीएनएल अकाउंट टू रेंट। ये नॉर्मली इतना आती नहीं थी एग्जाम्स में, इसलिए इतना डीप में गए नहीं थे आप 11th में। बट एक्चुअली में ये एंट्री होती है आखिरी एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, पीएनएल अकाउंट टू रेंट। ये एक्सपेंस आ गया और ये एक्सपेंस हट गया। पहले ये एक्सपेंस था, तो रेंट से रेंट कैंसिल, अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट में आ गया एक्सपेंस। ठीक है, तो कुछ वैसे ही किए। पहले आईओसी था, उसको ट्रांसफर कर दिया एप्रोप्रिएशन में, तो आईओसी से आईओसी कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या बचा, एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। क्लियर, अब लिख लो। आगे करते हैं 4th पॉइंट। अगर आप पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हो, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ठीक है, ये ध्यान रखना एम्प्लॉयज की नहीं है, पार्टनर की है। सबसे पहला पॉइंट, फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी, फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी। अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो फर्म के लिए खर्चा और कैपिटल बढ़ेगी। तो पहली एंट्री तो हो गई सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। रीजन, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, फर्म के लिए खर्चा और कैपिटल बढ़ गई, इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट। उसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग, फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी और कमीशन टू एप्रोप्रिएशन, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब सैलरी या कमीशन को आप एप्रोप्रिएशन में कहां दिखाते हो, डेबिट साइड। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अगर ये ट्रांसफर होगी तो बेसिकली हम वहां पे एक्सपेंस शो कर रहे हैं, और एंट्रीज में से हटा दिया तो टू सैलरी। तो बेसिकली अल्टीमेटली हमने ये एक्सपेंस कहां पे डाला, एप्रोप्रिएशन में। अब अगर आप कंबाइन करके देखो तो पहली एंट्री है सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ध्यान से समझना। और दूसरी क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। तो यहां देखो सैलरी, सैलरी कट गया, डेबिट क्रेडिट ये तो कट हो गए, एंट्री क्या बची, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब अगर हम कंबाइन एंट्री करें ना तो ये बनेगी, एक्सपेंस आ गया और कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों एंट्रीज करना, कंबाइन एंट्री मत करना जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो। ठीक है, अदरवाइज आपको ये दोनों ही प्रेफर करनी है। तो एक तो ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, और लिख लीजिए फॉर कंबाइन एंट्री। अगर कंबाइन एंट्री करनी है तो ये बनेगी। क्लियर, अब करेंगे 5th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स थोड़ा अलग है। अब क्यों है, यहां देखो। सबसे पहले फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपको भी पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आप पे लगाया जाता है, वो तो आपसे लिया जाता है। तो अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आईओडी तो उनके लिए इनकम, और आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, आपसे तो लिया जा रहा है, तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। और जब कैपिटल कम होती है, डिक्रीज इन कैपिटल, वो कहां जाता है, डेबिट में। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल
पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। रीजन भी है, सुनो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपसे लिया जा रहा है तो फर्म के लिए इनकम, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। और आपकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल जब कम होती है कहां आती है? डेबिट। डिक्रीज इन कैपिटल, डेबिट। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये आपसे लिया जा रहा है। बी पॉइंट, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एप्रोप्रिएशन में कहां पे आता है? क्रेडिट साइड पे, बीइंग एन इनकम, और इनकम होती है क्रेडिट, तो इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एंट्रीज में से इनकम हटा दी और अल्टीमेटली हमने इनकम कहां दिखा दी? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। क्लियर? अब अगर इसकी कंबाइन एंट्री करें तो वो क्या बनेगी? आईओडी से आईओडी कट गया, आईओडी से आईओडी कट हो गया, तो बचा क्या? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। और रूल क्या लगा? कैपिटल हो गई कम क्योंकि आईओडी से कैपिटल कम हो जाएगी, और फर्म के लिए इनकम क्योंकि फर्म आपसे ले रही है। ठीक है, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व। ठीक है, जब आप एप्रोप्रिएशन में से थोड़ा सा प्रॉफिट रिजर्व में डालते हो तो एंट्री यहां पे आती है टू जनरल रिजर्व। तो ये एंट्री क्या बन रही है? P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। ठीक है, और अगर आप रूल बनाओगे तो वो क्या बनेगा? यहां देखना, प्रॉफिट्स आप अपने कम कर रहे हो, अकाउंट से प्रॉफिट कम कर रहे हो, डिक्रीज इन इनकम, और रिजर्व में डाल रहे हो। रिजर्व बिजनेस के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, आप इसको कैपिटल का पार्ट भी बोल सकते हो, लाइबिलिटी भी बोल सकते हो। रीजन क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। फर्म ने जो पैसा जोड़ा वो पैसा कहां से आया? प्रॉफिट्स में से। किसके प्रॉफिट्स में से? पार्टनर्स के प्रॉफिट में से। तो बेसिकली मैंने ए और बी के प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा ले लिया, और ये क्यों जोड़ा गया है? कि कल को बुरा वक्त होगा तो पैसा होना चाहिए। बट अगर कल को कोई बुरा वक्त आया ही नहीं तो ये पैसे वापस किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को तो मिलेंगे। तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि ये पैसा वापस करना है, तो बेसिकली अल्टीमेटली ये उन्हीं की कैपिटल में जाएगा, तो ये उन्हीं की कैपिटल का पार्ट है, तो आप इसको कैपिटल का पार्ट भी मान सकते हो या फर्म के लिए लाइबिलिटी भी मान सकते हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्रेडिट बैलेंस ही आएगा इसका। क्लियर? तो ये लिख लीजिए। तो अब 7 पॉइंट लिखिए, प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L appropriation to partners capital account, मतलब जब हम एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स में डालते हैं प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन से आप कौन से प्रॉफिट्स देते हो पार्टनर्स को? नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट्स? डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो ये बात हो रही है डिविजिबल प्रॉफिट्स को। ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से पहले तो आईओसी और सैलरी दे दिया, अब जो डिविजिबल प्रॉफिट्स बांट रहे हैं वो कैसे होगी उसकी एंट्री? यहां देखना, जब आप प्रॉफिट्स बांटते हो तो कैपिटल बढ़ती है, और इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। तो ये बन गई P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, जब आपने प्रॉफिट्स दिए तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर इसका उल्टा हो जाए, लॉसेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर हमें लॉस ट्रांसफर करना पड़ जाए, जिसका एक केस है, तो उसमें क्या हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन,
एंट्री हो गई रिवर्स, कैपिटल कम हो रही है इस बार, ठीक है। तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे तो ये होगा, लॉसेस ट्रांसफर होंगे तो ये होगा। अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि सर लॉसेस तो सीधा P&L अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं, एप्रोप्रिएशन से क्यों कर रहे हो? आई नो लॉसेस अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं, बट एक केस ऐसा है जिसमें एप्रोप्रिएशन से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये एंट्री भी आपको आनी चाहिए, लिख लीजिए। और ये सारी एंट्रीज खत्म। अब एक बार आप सारी एंट्रीज रिवाइज कर लो, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक नोट लिख लीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जितनी भी एंट्रीज करी, हमने उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा, राइट। जैसे आप सैलरी दे रहे हो तो सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, बट अगर कैपिटल्स फिक्स हैं तो ये कैपिटल अकाउंट में तो जाएगी नहीं सैलरी। अगर कैपिटल फिक्स होती है तो ये सब कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट लिखना है, ठीक है। तो मतलब काइंड ऑफ ऐसी होगी एंट्री, अगर आप सैलरी दे रहे हो और कैपिटल फिक्स है तो सैलरी टू पार्टनर्स करंट होगी, राइट, क्योंकि ये तो करंट अकाउंट में जाएगी। तो इसके लिए एक नोट लिख लीजिए, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, if capitals are fixed, comma, then all the above entries will be passed through partner's current account. Then all the above entries will be passed through partner's current account. ठीक है? That's it. So guys, आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। A and B are partners. A and B are partners in 3:1. A and B are partners in 3:1. A's capital 3 lakhs. B's capital 2 lakhs. A की 3 लाख, B की 2 लाख. IOC is 10% per annum. 10% per annum. A's drawings 1 lakh. A's drawings 1 lakh. B's drawings 60,000. 60,000. IOD interest on drawings 10% per annum. IOC भी 10%, IOD भी 10%. Salary to A 30,000. 30. Commission to B 20,000. 20. ठीक है। Profit before above adjustments 2,52,000. 252,000. 2,52,000. Prepare P&L appropriation and pass journal entries. ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। अब इसमें एप्रोप्रिएशन आप बनाओ, उसके बाद एंट्रीज मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट करिए। आई एम श्योर आपने एप्रोप्रिएशन तो ट्राई कर लिया होगा। एक बार आप जल्दी से टैली कर लीजिए कि आपने ठीक बनाया कि नहीं। सबसे पहले प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं 252, तो बाय P&L 252। IOC है 10%, तो IOC जब आप देंगे A B 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, टोटल 50,000। IOD है 10%, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स A B 1 लाख का 10% 10,000, बट
डेट नहीं दी हुई तो 6 मंथ का फैक्टर भी आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 5000, और दूसरे का 60,000 का 10% 6,000, बट 6 मंथ्स का तो ये हो जाएगा 3,000, टोटल मिला के 8,000, राइट। उसके बाद सैलरी दी हुई है ए को, तो टू सैलरी टू ए ये है आपकी 30,000, टू कमीशन टू बी, कमीशन टू बी, और ये है 20,000। सारे एक्सपेंसेस करने के बाद प्रॉफिट्स देख लेते हैं कितने बच रहे हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स टोटल इज 260, 260 में से खर्च हो गए 1 लाख, तो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं 160, ठीक है। अब इसको बांटना है रेशियो में, और रेशियो क्या है, रेशियो है 3:1, तो 160 डिवाइड बाय 4, इट शुड बी 40,000, और इंटू 3 120। सो ये हो गया आपका एप्रोप्रिएशन, ये आप टैली कर लो। फिर हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। सो अब एंट्रीज करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है जिसपे आप एंट्रीज अप्लाई कर रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर किया, ठीक है। तो इसकी पहली एंट्री बनेगी P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अमाउंट है 252, और रीजन क्या हो गया, प्रॉफिट्स यहां ट्रांसफर हो गए तो इनकम बढ़ गई। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, एप्रोप्रिएशन में जब इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो क्रेडिट में आना चाहिए बाय P&L अकाउंट, और वही तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आईओसी मिला ए और बी को। आईओसी जब मिलता है तो पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ए को कितना मिला 30 और बी को 20, टोटल 50। आईओसी मिलने से कैपिटल बढ़ गई, इंक्रीज इन कैपिटल, राइट। उसके बाद ये आईओसी कहां ट्रांसफर होता है, एप्रोप्रिएशन में, तो इसकी एंट्री बन गई P&L एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। एक्सपेंस बढ़ गया, कितना, पूरा 50,000। ये पूरा 50,000 हमने यहां ट्रांसफर कर दिया एप्रोप्रिएशन में। और आप चेक भी कर सकते हो, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आना चाहिए टू आईओसी, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है तो सही टू आईओसी, ठीक है। सो लेजर पोस्टिंग से आप चेक भी कर सकते हो। यहां तक ओके। नेक्स्ट, इसके बाद सैलरी और कमीशन मिली, तो पहले सैलरी मिली तो पहली एंट्री हो गई सैलरी टू एस कैपिटल, कितनी मिली 30,000। ए की कैपिटल बढ़ गई, इंक्रीज इन कैपिटल। इसके बाद अभी ट्रांसफर नहीं करते, साथ में ट्रांसफर कर लेंगे। अब कमीशन की बात अगर करें तो कमीशन टू बीस कैपिटल, कमीशन मिली बी को कितनी 20,000, इससे आपकी बी की कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। अब दोनों को साथ में ट्रांसफर करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू कमीशन। सैलरी को ट्रांसफर किया 30, कमीशन को ट्रांसफर किया 20, टोटल शुड बी 50। सो बेसिकली P&L एप्रोप्रिएशन में आप एक्सपेंस को ले आए, और आप चेक भी कर लो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में होगा टू सैलरी टू कमीशन, ठीक है। सो बेसिकली सैलरी से सैलरी कट गया तो P&L एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल, यहां पे आ गया एक्सपेंस और कैपिटल बढ़ गई। अब तक ओके। अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपसे लिया गया है तो कैपिटल कम होगी, तो पहली एंट्री तो हो गई एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। कैपिटल कम हो गई, कितना लिया गया 5,000, 3,000, टोटल 8,000। फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कहां ट्रांसफर किया गया, एप्रोप्रिएशन में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन, टोटल 8,000 एक साथ, फर्म के लिए इनकम। अब आप लेजर पोस्टिंग से चेक भी कर लीजिए, एप्रोप्रिएशन के
क्रेडिट में होना चाहिए बाय आईओडी, क्रेडिट में है बाय आईओडी। ठीक है, अब क्या रह गया, सब कुछ होने के बाद प्रॉफिट्स बांटने रह गए, राइट। तो प्रॉफिट्स बांट देते हैं, ये एंट्री यहां देख लेना, स्पेस कम है तो मैं यहां पे कर रहा हूं। जब आप प्रॉफिट्स बांटोगे तो कैपिटल बढ़ेगी, तो एंट्री होनी चाहिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी, ए को कितना मिला 120 और बी को कितना मिला 40, टोटल खर्चा 160, तो कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, सो ये हो गई आपकी एंट्रीज, टोटल 9 एंट्रीज। ये आप लिख लीजिए, और जब आप पेपर में करोगे तो ऑब्वियसली फॉर्मेट में करना है और नीचे नरेशन भी लिखनी है। ठीक है, लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बट स्टिल अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, स्पेशली जिसमें जर्नल एंट्रीज आपसे मांगी गई है। ठीक है, सो 2-3 इलस्ट्रेशंस कर लेना जिसमें आपसे एंट्रीज मांगी गई है, एल्स नो होमवर्क। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है गाइस, सी यू।